ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰ ਜਿਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਹਾ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਭੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਦ ਨਿਕੀ ਖਟਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿੜ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल कर बांध्यो गुर कियो बंदानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांध्यो गुर कियो
बंधानी। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सवेर वेले दे दीवान की हाज़री आपां सारे पर रहे हाँ। मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सत्कारयोग भाई साहब होना के जथे पासों आपां सारियां ने सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है। शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका आपां पाठ सरवण किया है, ये मुख वाक के रूप में आपां कई बार सरवण किया है। वैसे तो सारी बाणी साडे वास्ते हुक्मनामा है, हुक्म है गुरु का जिहड़ा असीं अपनी जिंदगी में कमाउणा है, पर एक विधान है, एक मर्यादा है। जदों असीं दीवान की समाप्ति करते हैं उस टाइम अरदास हुंदी है, बाद में जिहड़ा शब्द पढ़िया जाता है उन्होंने असीं मुख वाक या हुक्मनामा इस शब्द नाल संबोधन करते हाँ। तो कुदरती गल है कि ये शब्द जिन्हें अपनी जिंदगी में नहीं भी कभी गुरबाणी पढ़ी, गुरुद्वारे आ गया, तो जो ये मुख वाक सुनेगा तो सुन के जिन्हें नहीं भी जिंदगी कभी बाणी पढ़ी उन्होंने भी ये शब्दों दियां तुकां मूँह जबानी याद हो जांदियां ने। तो गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत बड़ा हिस्सा है जिहड़े तक अजे तक असीं ध्यान नाल सुनिया पढ़िया विचारिया नहीं है, क्योंकि उस बाणी नाल साडा रोज़मर्रा की जिंदगी च वाह नहीं पैंदा। जदों पाठ हुंदा भी होवे तो उस टाइम बहुत घट स्रोते हुंदे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोल बैठे हुंदे ने, जिवें फुनहे चौबोले पटां दे सवैये संस्कृति श्लोक अत्यादक इदां दीयां कई बाणियां ने जिहड़ियां जदों पढ़ियां जा रहीआं होण उस वक्त कोटावां स्रोता है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोल बैठ के इन्हां बाणियां नूं ध्यान नाल श्रवण करदा। तो ये पावन शब्द मुख वाक के रूप में आपां सारियां ने कई बार श्रवण किया है, तो लगभग शब्द दीयां तुकां भी सानूं याद ने। राग धनासरी विच गुरु पंजवें पातशाह का यह शब्द 671 अंक तो शुरू होकर 72 अंक के उपर यह मुख वाक समाप्त होता है। तो सारी संगत बड़े वेखो एक नेम है, एक मर्यादा है। हुण कई कहणगे जिथों मर्जी शब्द पढ़ लो, अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा विच बकायदा हुक्मनामा लैण की भी एक सिक्ख्या दी है कि जो तुसीं इदां प्रकाश करना तुहाडे खब्बे हत्थ जिहड़ा पहला शब्द है मुख वाक है। जे खब्बे हत्थ पहली एक पंक्ति आ रही है तो जिथों शब्द शुरू होंदा तुसीं उत्थों पढ़ना। एक नेम देता ना कि सारे तुसीं इस नेम मुताबक बाणी मुख वाक लो, पर तुसीं संप्रदाय डेरेदार आम जिहड़े इन्हां गल्लां नूं नहीं मानते वो सवेरे हुक्मनामा होर, दोपहरे होर ते शाम नूं होर। बकायदा तुसीं कदी जाना उत्थे धर्म प्रचार कमेटी को इत्थों भी मिल जाएगी तुहानूं सिख रहत मर्यादा जिहड़ी 1931-32 विच खरड़ा तैयार होया 45 विच जिहड़ा लागू कीता गया, उहदे विच मुख वाक लैण दीयां भी हिदायतां ने। मुख वाक किदां लैणा है, तुसीं सहज पाठ किदां आरंभ करना है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ हो रहा होवे ते उदों किहड़ियां किहड़ियां मनमतां ने जिहड़ियां असीं नहीं करनियां, जिहड़ियां हो रहीआं ने अज भी, जिन्हां तो सानूं रोकिया गया, तो बड़ा लंबा टाइम ला के इहदे ते विचार गोष्ठी करके ये मर्यादा तैयार की गई। पर पढ़नी तो बहुत दूर की गल है, बहुतियां दी जिंदगी लंघी अजे तक इस उस मर्यादा नूं वेखिया तक भी नहीं। क्योंकि निजम है, परिवार भी बिना नेम तो नहीं चलते। तुसीं अपने परिवार विच भी जे तुहाडे घर दे 4 जी ने ਉਹਦਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक नेम बनाना पैंदा, निजम बनाना पैंदा, घर के खर्चों की लिस्ट बनानी पैंदी है, हिसाब किताब रखना पैंदा। जे तुसीं खुला छड्ड दिओगे कोई दुनिया का कारोबार बिजनस व्यापार घर नहीं चल सकता। एक निजम हुंदा, घर का भी एक नेम है। तुसीं खुला छड्ड दिओ अपने परिवार नूं जो मर्जी कर कि तुहाडा बच्चा कहे इस दीवार ते मैं किल ठोकना है, तुसीं बहुत महंगा पेंट कराया, तुसीं ना बेटा
ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੇਲ ਠੋਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। तो गुरु साहब जी ने जो मर्यादा विचार सानू बख्शिश की सी, बहुत लंबा टाइम ला के ये सिख रहत मर्यादा तैयार की गई सी, पर डेरेदारी प्रभाव, संप्रदायी प्रभाव, विप्रवादी प्रभाव कभी भी सानू गुरु के नेड़े नहीं आउण देवेगा। उन्होंने यहो जिहा उलझा दिता कि जे सतगुर की बाणी खुद पढ़न लग पे, बाणी आप विचार लग पे, तो सानू किहने आण के पुछना है। तो आओ साडा फर्ज बनता पहल के आधार पर कि हर एक सिख जो गुरु ग्रंथ साहब जी की आप ताबिया बैठेगा, आप बाणी पढ़ेगा। जिवें रोटी असी अपने लिए खाने, पानी अपने लिए पीने, इशनान अपने लिए करते हैं, जिवें ये चीज़ां हर बंदे व्यक्तिगत तौर पर कल्ले कल्ले नाल संबंधित ने, इदां भी जो गुरु का ज्ञान, गुरु की सिक्ख्या कल्ले कल्ले नाल संबंधित होएगी। कोई औखा काम नहीं है, असी बहुत सौखे गुरु की गल नूं समझ सकते हैं। तो आओ साध संगत बड़े अदब नाल विचारां की आरंभता करन तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी फतेह दोबारा प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द दीयां रहाओ वालियां पंक्तियां ने, जी की, जिंद दी, मन दी एक ही पैमानी। अवर जतन, सारे बोलो, अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। आओ एक बार रल के इन्हां तुकां दा पाठ कर लईए, फिर आपां विचारां दी सांझ पाउने। सारी संगत हाजरी लवाओ जी। एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी, एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी। एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी, एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी। वाह वाह। अवर जतन कर रहे बहु तेरे, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, अवर जतन कर रहे बहु तेरे। तिन तिल नहीं कीमत जानी, 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 तिन तिल नहीं कीमत जानी। वाह वाह। एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी, एक ही पैमानी जी की, एको है पाई एको है, एको है पाई एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है, इक्का बाणी एक गुर, इक्का बाणी एक गुर, इक्को शब्द विचार, इक्को शब्द विचार, इक्को शब्द विचार, इक्को शब्द विचार,
एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी, एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी जी की, एक ही पैमानी, गुरु पंजवें पातशाह महाराज कहते ने इस जिंद दी एक कोल ही गल मन्नी जानी है, कबूल होनी है, अवर जतन एक तो बिना बाकी जिन्ने भी साडी जिंदगी च कीते हुए जतन ने, उपाय ने, कह लगे उन्हां दी एक तिल जिन्नी भी वैल्यू नहीं। एक तिल जिन्नी, हुण तिल किन्ना क बरीक हुंदा है, इहदा चुटकी भरीए ते किन्ने दाने तिलां दे साडी चुटकी च आ जांदे। जे एक मालक नूं छड्ड के किसी दूजे कोल दुख रोण नाल, किसी दूजे कोल जाण नाल जे तिल जिन्नी भी कीमत पैंदी हुंदी ना, जान च कोई हर्ज नहीं है। पर इत्थे मर गए तिल, तिल नहीं कीमत जाने, तिल जिन्नी भी कीमत। तुहाडे विचों कई गुरमुख प्यारे बाणी पढ़न वाले संगत विच बैठे होणगे जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच आप गुरबाणी का समझ के पाठ किया होएगा। जदों को राग आरंभ होंदा है, सब तो पहला मंगलाचरण होंदा जिन्हों असीं मूल मंत्र कहने। जदों वारां आरंभ होंदियां ने उदों भी सब तो पहला मंगलाचरण मूल मंत्र आरंभ होंदा है। जदों किसी भगत साहबान की बाणी आरंभ होंदी है, जिस राग विच होवे, सब तो पहला मूल मंत्र मंगलाचरण लिखिया जाता है। मूल मंत्र के 4 स्वरूप ने, पर हर मूल मंत्र की आरंभता विच सब तो पहला गल एक तो शुरू होती है कि इस बाणी विच, इस शब्द विच, इस वार विच गल प्यारिओ एक दी हो रही है। अच्छा, एक रब विच, एक रब नूं कहना जां एक रब की गल करनी जां एक दी गल करनी, किसी नूं कोई इतराज तो नहीं होना चाहिए। जवाब आएगा नहीं होना चाहिए, पर होया। इहदा जिक्र बाणी विच भगत कबीर जी ने किया, जब हम, सारे बोलो, जब हम एको एक कर जाने, जानिया मैं एक नूं तब लोगा काहे दुख माने, क्योंकि दुनिया नूं दुख होया इस गल दा। तुसी कहो मैं एक रब नूं मनदा, तुसी कहो मेरा एक ते विश्वास है, इहदे विच दुनिया नूं की तकलीफ है? सवाल ये पैदा होंदा। तुहाडा अपना अकीदा है, तुसी अपने घरों बाहर निकलदे जी, तुसी किहड़े ग्रोसरी स्टोर तो राशन लैके आउणा है, तुसी किहड़े दुकान तो कपड़ा लैके आउणा है, तुसी हाईवे ते जा रहे हैं, तुसी किहड़े पेट्रोल पंप तो तेल पाउणा है, मर्जी तुहाडी है ना। तुसी अपने परिवार नाल जा रहे हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालियां ने रोड ते बंदे खिलारे होंदे ने, साडे इस रेस्टोरेंट तो रोक के वेखो जी, पार्कां गड्डियां लवाउण लई किदां उन्हां ने अपना स्टाफ लाया हुंदा है, पर धक्के नाल तुहानूं कोई खिला सकदा है? क्यों साथ संगत? स्टीयरिंग तुहाडे कोल है, गड्डी तुहाडा अपना परिवार का मैंबर चला रहा है, पति चला रहा है, बेटा चला रहा है, बाप चला रहा है, तुसीं सलाह करदे हो कि उत्थे जाना है। तो कई इत्थे इदां दे रेस्टोरेंट भी इदां दे हैगे आ जिथे मेन हाईवे ते रस्ते ब्लॉक किए हुए हैं, यू टर्न मार के भी लोग घूम के आउंदे, किते जाना उत्थे ही। तुसीं आज़ाद हो, तुसीं किहड़े रेस्टोरेंट ते खाना खाना चाहुंदे हो, तुसीं किहड़े पेट्रोल पंप तो तेल पाउणा चाहुंदे हो, तुसीं किहड़े कपड़े वाले शोरूम तो कपड़ा लेना चाहुंदे हो, तुसीं आज़ाद हो, किसी नूं की इतराज। पर इत्थे रब दे नां ते इतराज होया, इत्थे परमेश्वर दे नां ते बखेड़ा खड़ा होया भी मैं एक दी गल करां, तुहानूं की तकलीफ है? बई कपड़ा खरीदण लग्या कोई तकलीफ नहीं है, पेट्रोल पंप तेल पाउण लग्या कोई तकलीफ नहीं है, खाना मैं किहड़े रेस्टोरेंट तो खाना कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपने बच्चों नूं किहड़े स्कूल विच एडमिशन दिवाउणी उत्थे कोई तकलीफ नहीं है। जां ते इन्हां कम्मां ते भी किसी नूं तकलीफ होवे भी हद हो गई यार, तू फलाणे रेस्टोरेंट ते कोई नहीं खाना खा के, कहंदा मेरी मर्जी है, भी मैनूं नहीं चंगा लगदा मैं उत्थे गया, मैनूं शक है इस पेट्रोल पंप ते भी इन्हां दी तेल दी मिनती विच घाटा वाधा है, ये मिलावट करते हैं, तेल की पूरी मिनती बराबर नहीं है, मैं नहीं पाउँदा, मैं उत्थे जाना, मैनूं पता उत्थों वधिया तेल मिलता है, मैं अपनी मर्जी नाल जाना। जे बाकी सारिया कामां ते इतराज नहीं तो भगत कबीर जी कहते जब हम एक हो एक कर जाने। हुण ये गल्लां है विचार दा विषय ना, क्यों साध संगत जी?
कि परिवार च बह के गल्लां नहीं सी करनी चाहिए? बोलो साध संगत जी, परिवार में बह के इदा विचार नहीं सी होनी चाहिए भी जी एक रब की गल कर लगे हाँ। भगत कबीर जी कहते हैं दुनिया में तकलीफ कोई, जब हम सारे उत्ते तुम पंक्तियां पढ़ो, जब हम एक को एक कर जाने। अगली पंक्ति, तब लोग काहे ये दुनिया नूं दुख क्यों होया? मन्निया तो मैं एक नूं जानिया, मैं धक्के नाल थोड़ा किसी नूं कहा तुसीं भी मनो, तुसीं मन्नी जाओ जिन्हों मनना है, तुसीं जिथे मर्जी मत्थे टेकी जाओ, पर तुहानूं की तकलीफ है? मन्निया तो मैं, अगलियां नूं डर पता की पै गया भी कल्ला भगत कबीर जी नहीं है, कल्ले इत्थे गुरु नानक साहब नहीं है। इन्हां क ऐसी लहर खड़ी कर देनी भी एक तो दो, दो तो तीन, तीन तो चार, चार तो पांच, हौली हौली गिनती वधदी जानी है। इन्हां कल्ले कल्ले नूं दस देना भी इक्को ही है, सर्व व्यापक है तो तू ही उहदा रूप ही है, तेनों किते वखरा जाके मत्था टेकण की लोड़ है ही नहीं। तो हौली हौली जिन्हां रब दे नां ते कारोबार खड़ा किया, बिजनस व्यापार धंधा खड़ा किया, वो हौली हौली भुलेखा लोगों विचों निकल जाना है। फिर साडे कोल अरदास कराउण कौन आएगा? साडे कोलों को बेनतियां कराउण कौन आएगा? कोई आखेगा आण के भी तू मंत्र पढ़ मेरा दुख ठीक कर दे, मेरी अरदास तू कर दे, मेरी तकलीफ तू ठीक कर देनी है? कोई आशीर्वाद लैण आएगा? हर एक ने समझना भी वो तो सर्व व्यापक है तो हर एक विच मौजूद है। सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहाले पास। जो इस अरदास की डेफिनेशन समझ आ गई भी सत संतोख होवे अरदास, जो सत वाली संतोख वाली ये जीवन में शैली आ गई, ये जीवन जाच आ गई, मेरी तो मालक नाल सांझ पै जानी। हुण भगत कबीर जी के असीं जो वचन पढ़ते हैं तो भगत कबीर जी कहते हैं पूजो राम, किड्डी वड्डी गल है। बनारस विच, कांशी विच, जिन्हों अज बनारस भी कहने, कांशी भी कहने, बनारसी भी कहने, इक्को जगह है। उस गढ़ विच बह के एक बन्ने ब्राह्मण कह रहा सी फलाने तीर ते इशनान कर तेनू मुक्ति मिलेगी, उत्थे दान कर तेनू आ मिलेगा, तेनू एदा लाभ होएगा। ते भगत कबीर जी कहते पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो इक्को नू, पूजो राम एक ही देवा, ते सच्चा नहाउणा की है? सारे बोलो साचा नावण गुरु की सेवा ही सच्चा नहाउणा है। तो मतलब सानू नहाउण तो थोड़ा गुरमत रोकदी है। नहाउंदे तो भी लोग ने जिहड़े किसी रब नूं नहीं मनदे, नहाउंदे तो भी नहाउणा तो तुहाडे शरीर की जरूरत है ना, ये धर्म तो नहीं हैगा। जे तुसीं नहाउण नूं धर्म नाल जोड़ोगे तो फिर मेंढक तो रहिंदा पानी च। जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै, जैसे मेंढक तैसे होए ना, फिर जूनी आवे। मिले जे तीर्थ नहाते हैं डड्डां च लवासी, जे केवल पानी च नहाउण ना मिलदी है तो डड्डू तो रहिंदा पानी च। वो तो हमेशा आपां ते नहा के चुभी मार के बाहर आ जाएंगे भी मैनूं मुक्ति मिल जाए, कहते वो तो तेरे तो वड्डा भगत होया, फिर वो तो रहिंदा पानी च। सब तो पहलां तो मुक्ति उहनूं मिलनी चाहिए जिस सिर्फ नहाउण नाल मुक्ति मिलती है। हाँ, पानी सिर्फ साडे तन दी मैल उतार सकता है, ये गुरु ग्रंथ साहिब दा वाक है। पानी सिर्फ साडे तन दी मैल ला सकता है, मन दी मैल नहीं ला सकता। पानी चेतना धोपई, पानी सारे बोलो पानी चेतना धोपई। अगे जी मुख पीता दिख जाए। हाँ, मूँह नाल पानी गिलास ला के पी लो, ताड़ी प्यास बुझा सकता, पर चित्त नहीं धो सकता है। धो सकता? बोलो प्यारे हो। तो मैला कौन है? जिहड़ा चोरी करदा, ठगी मारदा, भरा ना बेईमानी करदा, उत्थे करप्शन, उत्थे ठगी, ये चित्त मैला के शरीर मैला? बोल के दस्यो। ते अज बंदा ज़्यादा जोर तन धोण ते ला रहा कि चित्त धोण ते ला रहा? भुलेखा इहो ही है। अपने आप कहता मैं चुभी मारांगा चित्त साफ होएगा, ये भुलेखा है। अच्छा, इशनान करिए मैल लैनी चाहिए है ना, इत्थे काम उल्टा हो गया। जिन्ना पानी नाल नहाई जांदा मैल वधदी जांदी।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਟ ਦੇ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁੱਲੇਂਗੇ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾ ਮੁਕਤ ਆਏਗਾ, ਜਿਆਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਹੀ। ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 68 ਹੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਲ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਠਣਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਧੋਪਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਹ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੂਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਲੋ ਸ਼ਬਦ ਭਰਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲੋ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਗੇ, ਲਾਲੋ 2 ਨੇ। ਇੱਕ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੈਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੈਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਕੀਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦਖਾਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਦਖਾਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਗਲਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੋਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ, ਝੂਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦਾ, ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ।
एक तिल जिन्नी भी वैल्यू नहीं है। जे मैं एक मालक नूं छड्ड के, एक परमेश्वर नूं छड्ड के किसी होर दे कोल जाके अपना सिर जाके झुकाउणा, तिल जिन्नी भी। तो किन्ने शब्द बाणी च वरते, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है सब सुख दाता राम है। गुरु नौवें पातशाह कहते सारिया सुखां दा दाता कौन है जी? बोलो सारे, राम। कौन राम? रमया होया परमात्मा। सब सुख दाता महाराज दूजा है कोई की आंदे महाराज? पता पढ़ो सारे। दूसर कहते दूजा नहीं है। अच्छा, जेड़ा प्रचारक, ग्रंथी, रागी, प्रबंधक ये गल कहे भी दूजा नहीं जे है कोई सुखां दा दाता, दस्यो भला वो गुरु साहब के बचनों पर भरोसा कर रहा, तो जेड़ा कहता नहीं जी साढ़े कोल आओ इत्थों भी सुख मिल जू, इत्थे मत्था टेको, आह चीज़ मिल जू, क्यों अपने गुरु के बचनों पर भरोसा कर रहा? बल्कि वो गुरु के बचनों पर शक कर रहा, किंतु परंतु तो वह कर रहा है जिहड़ा कहता फलाने थां ते मत्था टेके मैनूं शांति मिलती है, उत्थों मैनूं दुध मिलता है, उत्थों मैनूं पुत्त मिलता है, उत्थे मेरियां मनोकामनावां बोलो सारियां। जे मनोकामनावां बंदियां दियां सारियां पूरियां होण लग पैण, दुनिया चल सकदी? बोल के दस्सो भला, बोलो भाई। जिहड़ियां साडियां मनोकामनावां जे सच्ची सारियां पूरियां होण लग पैण, ये दुनिया चल सकदी है? मनोकामनावां साडियां किहड़ियां ने भला? मनोकामनावां कोई टावां हुण असीं सच बोलीए ना बोलीए मर्जी साडी है, साडी पहली मनोकामनावां किहड़ी हुंदी भला? मेरे घर पुत्र जन्म लवे। बोल के दस्सियो भला ये सच है कि झूठ है? उच्ची बोलो प्यारे हो। ये मनोकामना है कि भी धी जन्म लवे साढ़े घर? किन्ने परसेंट? किन्नियां सस्सां, किन्नियां मावां, किन्ने पति, किन्नियां पत्नियां दिमाग 'च पिक्चर चलती है। घर विच बालक ने जन्म लैना होवे ते निक्के निक्के बच्चों दीयां फोटोआं लड़के दीयां लाइयां जांदियां ने। इस तो पता लगता इन्हां दीयां कामनावां पुत्र है। ये तो पता लगता भी मनोकामना पता कि इन्होंने पुत्र चाहिए, तो पुत्र वास्ते फिर अगले डेरेदार ने प्रचार किया, इतों दुध लै जाओ, अगे बोलो, बोलो भाई, इतों पुत लै जाओ। हुण मनोकामनावां तो कई बार बहुत भैड़ियां होंदियां ने भी गुआंढी दो घर वेच जाने, भी मैं खरीद लवां, एदा बिजनस फेल हो जाए, ये भी कारोबार मेरे को आ जाए, आ भी कारोबार मेरे को आ जाए, वह भी मैं लै लवां, आ भी मैं लवा लवां। जे मनोकामनावां की गल करोगे, मन की मत तो एडी भैड़ी है कि बंदा दूजे के घर पई चीज़ वेख के जान निकल जाती भी मेरे घर क्यों नहीं आई। जे साडियां मनोकामनावां चंगियां होंदियां ते आ निंबू ते मिर्चां अपने शटरां नाल टंगण की लोड़ पैंदी सी? बोल के दस्सो भला। साडियां मन दीयां कामनावां गलत ने, अगले नूं डर पै गया भी ये निंबू मिर्चां टंगण नाल इहदी नज़र नहीं लगनी, अगले नज़र वट्टू लिया के दुकाना आगे टंग देते। क्यों? क्योंकि मेरे मन की कामना सही नहीं है, मेरे मन की मत भैड़ी है, ये मैनू दुखी करती है। हुण गुरु साहब जी कहते ने जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी। हुण भरोसा करना चाहिए ना आपां नूं अपने गुरु की सिक्ख्या उत्ते कि जे तिल जिन्नी भी किते वैल्यू हुंदी, कीमत होंगी तो जान च कोई अर्ज नहीं सी। भरोसा कर लीए कि दाता अज तो बाद मैं तेरे तो बिना किसी होर नूं अपना इष्ट नहीं मन्नागा। गुरा एक दे बुझाई, सारे बोलो प्यारे हो बाणी दे तुकां। गुरा सबना जियां का अगे। अच्छा, दाता तो एक ही है, अरदास ये है कि मैनू ना भुल जाए। दाता तो एक ही है पर मैनू ना भुल जाए, मैं ना अपनी सुरत विचों विसार देवां। दाता एक ही है। सब जग फिर मैं देखिया हार। हुण गुरु अमरदास जी कहते सारा जग फिर के वेखिया, दाता एक ही है। तो बाणी पढ़न वाले तुहाडे च कई गुरमुख प्यारे बैठे होने ने, जदों भिखारियां की गिनती आई कहते जगत भिखारी फिरत है अगे सब को। अच्छा, जो भिखारियां की गल आई कहते सारा जगत ही भिखारी है, जो दाते की गल आई कहते दाता एक ही है। तो इत्थे किन्ने दाते बन के बह गए समाज में। कोई किसी को घर च मनी बैठा है, कोई किसी की फोटो लाई बैठा है, कोई किसी को कहता एदे चरण पैण आ हो जाता है, तुसी चरण पाओ तो साडे
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਹਿਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਵਾ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹੋ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਕੀ ਏਕਿਆ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲ, ਦੀਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, मेरा सहारा तुसी हो, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नहीं। गुरु साहब कहते होर थां ही है नहीं। असीं क्या महाराज तुहानूं पता ही नहीं है, थावां बड़ियां हैगियां होर। असीं गुरु साहब नूं भी गलत साबित करता भी होर थावां लभ लियां सी। मैं होर थाऊं नहीं जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तो जी पास। ये दुख सुख तो जी पास अर्थ किया, मेरा सुख भी तुहाडे तो बिना अधूरा है। ते तुहाडे कोल जदों बवां मेरा दुख सुख विच बदल जाता, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। मैं दोनों समयां विच अपनी जिंदगी नूं किवें जीउणा है, ये प्रेरणा मैनूं तुहाडे कोलों मिलदी है, क्योंकि बल जो तुसीं मेरे हो। मैं ताण, सारे बोलो मैं ताण, मेरा ताण, मेरी ताकत, मेरा बल। अज असीं मन्निया अपने गुरु नूं अपना बल, अपनी ताकत। मैं ताण, दीवान तू है मेरे स्वामी। दीवान कहते ने सहारे नूं, मेरा सहारा भी तुसी हो, मेरा बल भी तुसी हो, मेरी ताकत भी तुसी हो। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाऊं नहीं। बोलो सारे, मैं जिस पे मेरा दुख सुख तो पानी लिखा, दुख तसै पै आखी है। तुसी उस दुकान ते जाओगे जिथों समान मिलना तुहानूं, क्यों साथ समझी? तुसी किसी घरों समान लैण जाते हो, तुसी घरों सब्जी लैण गए, कपड़े वाली दुकान ते जाके सब्जी मंगोगे, तुहानूं पता भी इथों सब्जी मिलनी नहीं। जिहड़ा समान तुसी लैण गए उसे दुकान ते जाओगे ना। कहते दुख तिसै पे आखिए, दुख भी ओहदे के जाके रो, सुख जिसे ही पास। ते असीं ते दुख होंदे उत्थे रोंदे फिरदे जिन्हां कोल सुख नां दी चीज़ ही है नहीं कोई। दुख तिसै पे आखिए, अगे बोलो, सुख जिसै ही पास। सुख जिहदे कोल आ, दुख ओहदे कोल रो ना जाके। ते असीं किहदे कोल रोने आ? मनुखां कोल। ते बाणी च मनुखां बारे की लिखिआ? जिस मनुख पह करो बेनंती, सो अपने दुख भरिया। जेड़े बंदे कोल भी जाके दुख रोगे ना, वो दुखां नाल भरिया ही पिया। जिस मनुख पह करो बेनंती, सारे बोलो, जिस मनुख पह करो बेनंती, सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तेना भौ सागर तरिया। जिस मनुख पै करो बेनंती, जेड़े भी मनुख दे कोल। ते अज असीं किन्ना कोल बेनतियां करदे पए, तुहाडी अरदास पूरी हो जानी है।
ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਤੁਸਿਆ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 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 ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ 5 10 20 30 40 50 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਰੋਇਓ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਾਗਰ, ਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰ ਹਰਿ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋ ਨਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਦੁੱਖ ਕਾਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ, ਜਸ, ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਿਰ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਤ ਅਗੋਚਰ ਜੀਉ ਜਿੰਦ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਓ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਆਪ 84 ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋੜ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਂਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਮਛਲੀਆ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗगन ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੁਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਜਦੋਂ ਗगन, ਐਸ गगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਐਸ ਇਹਨੂੰ गगन ਆਖਿਆ। गगन ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ गगन ਹੈ ਅਸਮਾਨ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਜਦੋਂ ਐਸ गगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ गगन ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ गगन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। गगन ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖਾ, ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ परमहंस ले सिधाना। बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता। तो ये भी शब्द पता आप कितने पढ़ लग पे, डैड बॉडी रखी होंगी है तो लागे पड़ जाएंगे बाबा बोलते थे कहाँ गए। वो नियाणे नूं इंज लगता भी शायद पापा जी की गल हो रही भी कल बोलता सी, अज पता नहीं कितने चला गया। कल बीबी साडी बोलती सी, साडे नाल गल्लां करदी सी, अज बीबी बोलदी नहीं। इन्हां शब्दां दे अर्थ ये नहीं आ, ये मरने तो बाद पढ़ने वाले शब्द नहीं है, ये जिउंदे शब्द दे रबी मिलाप की गल है। बाबा बोलते थे कहाँ गए, ये लुधियाने की गल है। उत्थे एक दुकान ते असी कोई गड्डी का कोई पार्ट लेना सी, समान लेना सी, चले गए तो उन्होंने कोई पिता की डैथ हुई पहला, उन्होंने फोटो थले पंक्ति लिखी। मैं क्या वेखो हुण इन्होंने किसी ने दसिया नहीं बेचारिਆਂ ਨੂੰ भी इन्हों का कसूर नहीं ना। उन्होंने उत्ते पंक्ति लिखी बाबा बोलते थे कहाँ गया, रोज़ ही फोटो वाले वेखदे भी पापा बोलता सी कित्थे चला गया। मतलब साढ़े असी बाकी सब कुछ कर लिया। असी आटे की किहड़ी डिश तैयार करनी वो पता लग गया, दुध चो पनीर किदां कढ़ना ये पता लग गया, सारा कुछ बिजनेस व्यापार धंधे इधर दे इधर करने सब पता है। प्रकाश किते रमाला चुके अपने गुरु के शब्द भी पढ़े होंदे थे। सानूं जो मर्जी सुना देवे थे, सूरज किरण मिले जल का जल, ये भी साडे दिमाग 'च बैठी। हुण समा नहीं कि इस बन्ने मैं तुरां, एक एक शब्द जिउंदे जी अपनी होशो हवाश में पढ़ने वाले ने, तो एक एक शब्द रब्बी मिलाप की गल करता है। हुण जो गगन दमामा बाजिओ, ਇਹਦਾ अर्थ की है, जो ऐस गगन च दमामा वजदा ना, जो बच्चा अपने आप को 9वीं क्लास 10वीं क्लास कहता मैं डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर बनना, मैं पायलट बनना, वो इत्थे दमामा मारदा है। तो फिर तुहाडे घर दे कहंदे आ विआह चलीए घूमण चलीए, कहंदा ना ना मैं पढ़ना, क्योंकि उन्हें इत्थे दमामा, उहदे दमामा इत्थे वजया। हुण उन्हें क्योंकि उन्हें खेत जो मांडे सूरमा, उन्हें खेत नूं चुन लिया, मैदान नूं चुन लिया, अब जूझण को दाओ। कहंदा समा है हुण मेरे को, जे हुण मैं सुता रहा ये समा दोबारा नहीं आना मेरी जिंदगी च। क्यों जी इदां हुंदा ना, बच्चे बच्चियां जिहड़े पढ़ाई करदे वो इदां लड़दे, अपने उन्हां दे हत्थों किताब छडाउणी पैंदी है। जिहड़े बच्चों के दिमाग 'च गल बह जाती है, वो कहता नहीं ये काम नहीं करना। मन एक इदां दी चीज़ है, इसकी स्टडी करके वेखो, जदों ते चंगे बन्ने तुरदा है तो सिखर ते पहुँच के हटदा, जदों बुराई वाले बन्ने तुरदा उदों भी सिखर ते पहुँच के हटदा, उदों फिर घर 'च चोरियां करदा, घर के सिलेंडर वेचदा। मन है ना जिधर नूं तुर पिया, जिधर नूं लग गया लग जाना। जदों परोपकार वाले बन्ने तुरदा है तो घर नियाणिਆਂ नूं 2 रोटियां खवा के भी बचिया आटा सब्जी दूजियां दी हैल्प ते ला दिंदा है। जो मन बुराई वाले बने तुरदा दूजियां के मूँह चो खो के भी अपने बच्चों के मूँह च पाता है। मन है जो मर्जी ला दे, क्योंकि कबू जियड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पयाले, लोभी जियड़ा थिर ना रहते चारे कंडा पाते। इस करके जिसका तन मन धन सब तिसका, जेदा तन है मन है धन सब कुछ, सोई सुघाड़। सुघाड़ का अर्थ की सोहनी घाड़त घड़न वाला, वो डिजाइनर, वो कारीगर, वो मिस्त्री। रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारे।
जिसका तन मन धन सब तिसका, सारे बोलो, सोई सुघाड़ सुजानी। वो सोहनी घाड़ ते घड़न वाला ते सुजानी सियाणा है। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, उन्हें ही सुनिया ना, मेरा दुख भी सुनिया, मेरा सुख भी सुनिया। मेरा सुख भी उस तो बिना अधूरा, मेरा दुख भी उस तो बिना अधूरा। जो मैं दुख में उन्होंने याद करदा, मेरा दुख भी सुख बन जाता। किन्ने प्यारे शब्द वरते थे। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद फिर सोहनी जीवन शैली देती, ऐ सोहना जीवन बनाता। तो बिद नीकी खटानी जी की, आ रहना केंद्र बिंदु, जी की एक ही पैमानी। सारे बोलो, अवर जतन कर रहे बहु तेरे, दिन तिल नहीं कीमत अमृत नाम निर्मोलक हीरा। परमेश्वर का जड़ा नाम अमृत है ना, ये निर्मोलक है। निर्मोलक समझते हो, निर्मोलक जिहदी कोई कीमत नहीं, कीमत तो बिना, यानी कि तुसीं उहदी कीमत ला ही नहीं सकते। निर्मोलक हीरा वा परमेश्वर का नाम। तो हुण इस हीरे नूं तुसीं एवें हट्टियां ते वेचदे फिरो। तां ही आख्या सी ना भगत कबीर जी ने, राम पदार्थ पाए कहे कबीरा, गांठ न खोल नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। हुण तुहानूं नाम हीरे दी समझ लग गई, तुहानूं गुरु दी मात दी समझ लग गई। तुसीं किसी बंदे कोल इदां गल कर रखो, वो मूँह जिहा नहीं वट के परां तुर पैंदा, क्योंकि वो तुहाडे इस सौदे का गाहक है नहीं। वो जिहड़े सौदे का गाहक है, जां ते वो समान दिओ उहनूं। वो गाहक आ माड़ियां गल्लां दा, तुसीं माड़ियां गल्लां करो, तुहाडे कोल बह जू। तुसीं गल्लां कर लग पे चंगियां उहदे कोल, ते किसे बंदे कोल तुसीं माड़ियां गल्लां कर लग पो, वो परां वट जाएगा। वो आंदा भाई मेरे लागे इहो जी गल ना कर। ताई ते अरदास विच कहने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया भी महाराज, मैं जे इत्थों जावां भी तो मैनूं उन्हां दे कोल बिठाई जिन्हां कोल बह के मैं तुहाडी गल करां। ये ना होवे इत्थों मैं कोई चंगी विचार लैके जावां ते उत्थे जाके मेरे विचार उन्हां दे कोल बह, क्योंकि कबीर मन पंखी पयो आ ना। ओड ओड दै दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। तो इस करके भगत कबीर जी कहते राम पदार्थ पाए कह, जे तेनू ये पदार्थ मिल गया गांठ ना खोल। एवें ना जान, हुण तुसीं वेखो जो तुसीं किसी दुकान ते जांदे हो ना, खास करके कपड़े वाली दुकान ते, वो जजमेंट कर जाते भी ना कुछ लैना है कि नहीं लैना। उन्होंने पता जो है थान खोल खोल विखाई जाते, उन्होंने पता भी जे 20 थान खोले ना, ये तो 2-4 सूट भी लैके साडी मेहनत सफल है। तो जे आप 1-2 बारी इदा थान खिला के लईए कुछ ना, तो दूजी बार फिर जाइए की करते भला, वो हिसाब जिहा ला लेंगे भी लेना है ना नहीं, थान खिला के साडा समा वेस्ट कराना वाधू फालतू। वो अगले फिर ध्यान भी नहीं देते, कहते दूजा गाहक अटेंड करो। तो आप कहने साडे वाल ध्यान क्यों नहीं देंगे? वो ध्यान तां देणगे जो तुसीं गाहक बन के जाओगे। जे तुसीं सच्ची कुछ लेना है तो नहीं लेना, अगले कहते जा भाई अपना तो साडा समा खराब ना करो। सेम गुरमत की गल ये है, जिदन असीं गाहक बाबा लैणा जी गाहक बन के गए, सौदा मिल गया। बाबा लैणा जी 1532 ईस्वी गाहक बन के, भाई जेठा जिन्हां दी आपां कल गल कीती, वो गाहक बन के आए, हट खुला सी सौदा ले लिया। तुसीं कदे तजर्बा करके वेखियो, तुहाडे घर कोई गैसट आए, कोई रिश्तेदार आवे, ओहदी रुचि बाणी वाली ना होवे, तुसीं शुरू करके बह जाओ, वो तुहानूं विशा चेंज कर लई कहेगा 2-3 वारी भी कोई होर टॉपिक शुरू करिए, क्योंकि वो गाहक नहीं है। तुसीं उहदे सामने सौदा रख के बह गए जी। बाणी च लिखिया कबीरा ये चेता रखी, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, क्योंकि नहीं पट्टन इत्थे शहर ही है नहीं कोई इदां दा, ते नहीं पारखू। 4 चीज़ां होंदियां ने ना, शहर पारखू ते गाहक, ते तीजा चौथा आ गया मुੱਲ। ना ते गाहक ही है, ना इहदी कोई कीमत देण नूं तैयार है। ते कीमत इत्थे किहड़ी चाहिदी भला? मन बेचै
मन बेचण नूं तैयार नहीं है। मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक है कारज रस। नहीं पट्टण, नहीं पारखू, नहीं गाहक, नहीं मोल। आ चार चीज़ां ना ते शहर हैगा, मंडी है नहीं कोई जिथे जाके तुसीं ये गल कर सको। ताई गुरु रामदास नूं कहना पिया सी, जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुरु पास। जिन्हां दा चित कठोर हुंदा वो गुरु कोल नहीं बह सकदे, क्योंकि उत्थे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। उत्थे किथे गुरु कोल, इत्थे सच दा वरताव होना है। उत्थे सच वरतदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वाल छाल कार झट कढ दे। इदां मोढे माढे मार के टाइम पास कदी घड़ी वेखणगे तुसीं किते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਓ। ਓਏ ਵਾਲ ਛਾਲ ਕਰ ਝੱਟ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਊੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢੇ ਮਾਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 5:30 ਪੌਣੇ 6 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ। कभी ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇ ਮੂੜੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗਤ ਆਇਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਘਰ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪੁੱਤ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਸਣ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜੱਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਠਿਆਈ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਧੀਆ ਖਵਾਵਾਂ। 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਵਾਲ ਛਾਲ ਕਰ ਝੱਟ ਕੱਢ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ। ਕੂੜਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਕੂੜ ਨਾ ਗੱਡਈ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਰਜਾਸ। ਸੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਐਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੂ ਦਵਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗਾਹਕ, ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ,
फिर तो गुरु की गल सीखण दे इश्क हो जावांगे, रहन का तरीका आजू, हर समस्या च नजिठना आजू। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, परमेश्वर का नाम निर्मोलक हीरा है। अमृत नाम निर्मोलक हीरा, गुर दीनो मंतानी। ये मेरे गुरु ने मैनू मंत्र दिता है, मेरे अंदर पक्का करता मंतानी मंत्र दिता है। हुण इहदा असर की होया जीवन च? डिग्गा है ना डोले, डिग्गा। हुण आड़ा ना शब्द है ना, डिग्गे ना डोले, ये ना देली दीपक है। देली दीपक समझते हो? जिवें पाताला पाताल लख। हुण इहड़ा पाताला पताल साडे कई वारी गुरुद्वारिਆਂ च इदां बोलिया जांदा, वेखो जी गुरु साहब ने कहा लखां पताल है ते लखां आकाश है। ये गुरु साहब ने नहीं कहा ना। हुण तुसीं कहोगे किहने कहा? फिर ये दूजे मत आंदे सी लखां पताल ते लखां आकाश है। गुरु साहब ते अगे जाके आंदे आ लेखा होए तां लिखी है। ओ बोलो प्यारेओ, लेखा होए, कहते लेखा होए तो लिखी है। जे गिनती च लिया सकती है तां कहिए लखां वा, इत्थे ते पता ही कोई नहीं। तो साडी तां कहंदे गुरु नानक साहब दा गुरपुरब मना रहे हैं। वेखो प्यारेओ, महाराज ने कहा लखां पताल ते लखां आकाश है। अगे बैठे न्याणे हस रहे होंदे कई वारी, ये लगता इन्हों ने ये बाणी की अर्थ भी नहीं पढ़े तो कहते सानू 40-45 साल हो गए गुरुपुरब। ये गुरु नानक साहब ने नहीं कहा, ये दूजे मत कहते सी लखां पताल ते लखां आकाश है। बापू जी ने कहता नहीं, लेखा होए तां लिखी है। अगे बोलो, लेखे होए। जदों बेनती कहता फिर गिनतियां किदां कर लोगे प्यारे? जो तुसीं उन्हें बेअंत कहता, बेअंत दी गिनतियां किदां कर लोगे? जो अथाह कहता तुसीं, जो तुसीं अपरंपर कहता तुसीं उन्होंने, अगोचर कहता तुसीं उन्होंने, तो फिर गिनतियां किदां हो गई? भी उस तो कहता अंत कारण केते बिललाहे ताकि अंत ना पाए जाए, भी तेरी कीमत ना पवे हाँ कि बड़िया खाना। इस करके डिग्गा है ना, ये ना शब्द देली दीपक है। जिवें पाताला पाताल लख, लख शब्द पताला नाल भी आएगा तो आकाशा नाल भी आएगा। ये देली दीपक है। देली दीपक जिवें दहलीज ना पुराने समय दीवा रख देंदे हुंदे सी दरवाजे दे विचकाए, वो अंदर भी चलन करता सी ते बाहर भी चलन करता सी। कुछ शब्द बाणी च देली दीपक है। जिवें हर हर करें नित कपट कमा, वो नित शब्द देली दीपक है। भी हरी हरी भी नेती करता तो कपट भी नित नेती करता, यानी कि नहाउंदा भी रोज आ तो गंद भी रोज ही पाउंदा, काम दोवें बराबर ही करी जांदा है। भी ठगी भी रज के मारदा ते राम राम अल्लाह अल्लाह वैगुरू वैगुरू भी नाल नाल करदा। हर हर करें नित कपट कमा में हिरदा शोध नहीं। पाताला पाताल लख आगाशा आगाश, ओढ़ ओढ़ कपाल थके वेद कहन एक वाक। लेखा होए तां लिखी है, लेखे होए उत्थे तां लेखियां तो बाहर दीयां गल्लां ने। ये लखां पताल लखां आकाश कौन वेख के? बापू जी कहते पता ही नहीं किन्ने पताल ते किन्ने आकाश ने। उत्थे ते पता नहीं धरती होर पर है होर होर तिसते पार तले कौन। इस करके डिग्गा है ना डोला है, ना वो डिगदा है ना उन्होंने को वकार देख सकता है। लालच करके नहीं डिगदा, काम वासनावां करके नहीं डिगदा, कोई किसी ऐब करके डिगदा नहीं। ना डिग्गा है ना डोला है, ना डोलदा है। दृढ़ कर रहे हो पूर्ण इरादा, दृढ़ इरादा। डिग्गा है ना डोला है, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्ता नहीं। ऐ पूर्ण तौर पर रज गया कौन? अमृत नाम निर्मोल कीरा जिन्होंने मिल गया। गुर दीनो मंतानी, डिगे ना डोला है, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्ता नहीं। ओए जो बीज, ओए जो बीज, ओए जो बीज का अर्थ है मेर तेर वितकरे। अज वितकरे ने मारिया सानू, नहीं तो वही बच्चा होंदा जिहड़ा थाली च भरा ना भरा रोटी खांदा, एक दूसरे कपड़े पाउंदे ने, समा आ गया एक दूसरे वेखना पसंद नहीं करते। किहड़ी चीज़ आ गई? किहड़ी चीज़ आई कि अज एक दूसरे बहना पसंद नहीं करते? मैनू तेरे बच्चे पसंद नहीं, मैनू तेरा मैनू भरा नहीं चंगा लग रहा। वजह की है? क्योंकि वितकरे आ गए, मैं मेरी का सुभाव आ गया। ओए जो बीज हम तुम कच होते, जिहड़ा मैं मेरी का वितकरा सी, कहते तिन की बात बिलानी, वो बात मुक गई, खत्म हो गई, वितकरे जीवन चो निकल गए।
ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी, अलंकार मिल थैली हुई है। अलंकार समझो गहने, हुण गहने वखरे वखरे होंदे ने, कड़ा है, मुंदरी है, छापां ने, छल्ले ने। हुण गहणिਆਂ ਦੇ नाम वखरे वखरे है ना, सोना थोड़ा वखरा वखरा है। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਹਿਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਢਾਲ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੁੰਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਛਾਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਟਾਈਪ ਬਣਾਤਾ। अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक वखानी। हुण सिर्फ सोना अखबार ही है, नाम हो गया उसदा। इदां ही उदों तक ही है ਜਦੋਂ तक असीं वखरे, पता क्यों आ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सच विच अभेद नहीं होंदे, उदों तक मैं कहना मैं जट हाँ ना, मैं रविदासिया हाँ, मैं फलानी बरादरी का हाँ, मैं उच्चा हाँ तू नीवा है। ये कदों तक है ਜਦੋਂ तक असीं सच विच अभेद नहीं होंदे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ उपदेश विचार अपनी जिंदगी में समझांगे, फिर मानस की जात वाली गल आएगी। फिर एक पिता एक सकेहा बारक तू मेरा गुरहाई वाली गल आएगी। फिर कहेगा असी सारे एको रूप हाँ, एक प्यो के पुत्र हाँ, असी ओहदी अंश हाँ। कहो कबीर हम राम की अंश वाली गल बन जाएगी। इस करके ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी, अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक बखानी। हुण सोना अखबार ही है, गहणिਆਂ ਦੇ नाम हो गए। ਜਦੋਂ तक असी वखरे वखरे क्यों हाँ, क्योंकि असी सच विच अभेद नहीं होए, सच नाल सांझ नहीं पाई। असी अपने आप को मैं उच्ची जात दा, तू नीवी जात दा, बड़ा कुछ समाज विच वापरदा क्योंकि असी सच दी विचार तो कोहा दूर। ये गल भगत कबीर जी ने एवें थोड़ा कही सी भी जाओ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आण बाट काहे नहीं आया, गर्भवास में कुल नहीं जाती। जो बच्चा माता के गर्भ च पलदा है, दसो दी केड़ी कुल है, केड़ी जात है, केड़े मजहब नाल संबंध रखदा है। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कौरे पंडित ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण कह के जन्म मत कोई। जाओ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आण बाट काहे नहीं आया। तू ही दुनिया ते उस तरीके नाल आया जिवें मैं आया। तू भी दुध पीता, मैं भी दुध पीता, तेरे विच भी खून है, मेरे विच भी खून है। जे तू सच्ची वखरा हुंदा, साडे विच खून सी, तेरे विच दुध हुंदा। तो ये कौन गल कर सकेगा जिन्होंने बाणी बारे कुछ माड़ी मोटी समझ है। तो आओ गुरु साहब अखीर ते कहते हैं प्रगटे हो जोत, जिहदे अंदर जोत प्रगट होगी, जिहड़ी सब में जोत, जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए। इत्थे जोत दा अर्थ है गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश, गुरु की विचार। जोत तां सारिਆਂ ਵਿੱਚ जग रही है, साडे मन के सीसे काले हो गए ने, मलन भई मत माधवा। पुराने समय च लांटना होंदियां सी ना, जो शामां पैणियां ते मां ने कहना, ਵੱਡਿਆਂ ने कहना भी कपड़ा लैके इसकी चिमनी साफ कर दे। बजुर्गों को तो पता होना जिहड़े वड्डी उम्र दे आ। जदों लाइट नहीं सी आई, क्योंकि लाइट तो 1960 विच, इस तो पहलां ते आम घरां विच चानण करन दे प्रबंध किहड़े सी। आम ही अपने 1960 विच लाइट जिहड़ी आई है, उस तो पहलां दी आम गल्लां वेखो घरां च किहड़े दीवे बाले जांदे सी, लांटना हुंदियां सी। अज भी पुराणियां घरां च किते ना किते कोई पई होएगी सांभी, तो वह जो शामां पैणियां तो सीसा कपड़ा लैके उसका साफ कर देना। काहदे लई कि जे ना कपड़ा लैके सीसा साफ किया तो जिहड़ा अंदर चानण हो रहा है वो बाहर नहीं आना। जोत तो सारियां जग रही है, मन के सीसे काले हो गए, क्योंकि इस मन को जन्म जन्म की माड़ा लागी, काला हुआ स्या। मन का सीसा ही इन्ना काला हो गया, देस ही नहीं रहा एक दूजे में। जे सानूं दिसदा हुंदा तो असीं जन्म तो पहलां धीआं मारदे, वितकरे करते किसी दे नाल। तो पातशाह इत्थे कहंदे प्रगटे हो जोत। जदों अंदर दी जोत प्रगट हो गई, मैनूं गुरु दी विचार समझ आ गई भी हर एक विच समाया होया, तो सब तो पहला इहदा असर की पैना, प्रगटे जोत सहज जिंदगी सहज आजू, सुख जिंदगी च आत्मिक सुख आ जाएगा। तो तीजा है शोभा, बंदा शोभा भी चाहता दुनिया दे, कली रोटी नहीं चाहिए बंदे नूं, इज्जत का भी भुखा है। छोटे बच्चे भी कभी वेखियो तुसीं, घर आए रिश्तेदार के सामने तुसीं कोई उहनूं माड़ा शब्द बोलते हो ना, वो मूँह हिला के अंदर चल जाता। निक्के तो निक्का बच्चा भी इज्जत का भुखा भी वेखो, जो ये कहना सी तुसीं अगों पिछों कह लेंदे मैनूं, ते वड्डियां दी ते गल ही छड्ड दिओ। शोभा चाहिदी आ, पर शोभा किहड़ी
ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ, ਸੁਖ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਂਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਕਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 671-72 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੰਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।